मेरे प्रिय आत्मन, शांति कहीं बाहर के बाजार में नहीं बिकती। शांति तो तुम्हारे भीतर ही छिपी है, बस वो तुम्हारे विचारों के शोर में दब गई है। जैसे तालाब के तल में बैठा हुआ कोई कीमती हीरा तब तक नहीं दिखता जब तक पानी की सतह पर लहरें उठती रहती। जैसे ही लहरें शांत होती हैं, वह हीरा अपने आप चमकने लगता है। वैसे ही जैसे ही तुम्हारे विचारों की लहरें शांत होंगी, तुम्हें अपनी आत्मा का साक्षात दर्शन होगा, और वही तुम्हारी असली मुक्ति है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हम खुश कैसे रहें। मैं उनसे कहता हूं कि खुश रहने की कोशिश ही मत करो। प्रसन्नता कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम्हें बाहर से प्राप्त करना है। प्रसन्नता तो तुम्हारा मूल स्वभाव है। तुम पैदा ही आनंदित होने के लिए हुए थे, लेकिन तुमने अपनी इच्छाओं और चिंताओं का इतना बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है कि तुम सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे। मस्त रहना सीख लो। यह जीवन बहुत छोटा है और बहुत अनमोल है। इसे व्यर्थ के सोच विचार में मत गंवाओ। तुम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और यहां से क्या लेकर जाओगे? सब कुछ यही धरा का धरा रह जाएगा। तुम्हारा धन, तुम्हारा बड़ा पद, तुम्हारी झूठी प्रतिष्ठा, सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। जो तुम्हारे साथ जाएगा वो केवल तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी चेतना की गहराई है। इसलिए अपनी चेतना को जगाओ, खुद को जानो। जिस दिन तुम खुद को जान लोगे, उस दिन तुम्हारा पूरा संसार बदल जाएगा। फिर तुम्हें किसी से डर नहीं लगेगा, फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि तब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम यह नश्वर शरीर नहीं हो, तुम यह बेचैन मन नहीं हो। तुम तो वो अनंत आकाश हो जिसमें यह सब खेल घटित हो रहा है। चुप रहना सीखो। चुप्पी में बहुत बड़ी शक्ति छिपी होती है। हम अपनी कीमती ऊर्जा व्यर्थ की बातों में नष्ट करते रहते हैं। जो सहना सीख जाता है वो असल में जीतना सीख जाता है। कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा और सबसे गहरा उत्तर होता है। जिसने तुम्हें रुलाया है या तुम्हें दुख पहुंचाया है, उसे समय खुद जवाब देगा। तुम अपनी शांति क्यों भंग करते हो? तुम बस अपने भीतर की गहराई में उतरते जाओ। जहां जितनी ज्यादा गहराई होती है वहां उतनी ही ज्यादा शांति होती है। समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें होती और शोर होता है, लेकिन समुद्र की असीम गहराई में पूर्ण सन्नाटा होता है। तुम्हें भी अपने भीतर की उसी रहस्यमयी गहराई को खोजना है। अक्सर लोग दूसरों को अपनी बातें बताने के लिए बहुत उतावले रहते हैं। अपनी योजनाओं के बारे में, अपनी सफलताओं के बारे में ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन याद रखो, जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। उन्हें गुप्त रखना सीखो। जब तुम अपनी शक्ति को भीतर संचित करते हो, तब वह फलीभूत होती है। अपनी ऊर्जा को बाहर की तरफ मत बिखेरो, उसे अंतर्मुखी बनाओ। तभी तुम उस परम सत्य तक पहुंच पाओगे जिसे खोजने के लिए मनुष्य युगों युगों से भटक रहा है। तुम्हारा अहंकार ही वह पर्दा है जो तुम्हें परमात्मा से अलग रखता है। मैं और मेरा, यही तुम्हारे सभी दुखों की असली जड़ है। जब तक तुम यह कहते रहोगे कि मैंने यह किया या मुझे यह चाहिए, तब तक तुम अशांत ही रहोगे। जिस दिन तुम यह कह दोगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो कुदरत का एक महान खेल है और मैं तो बस एक छोटा सा निमित्त हूं, उसी दिन तुम्हारा सारा बोझ उतर जाएगा। समर्पण ही वो सुनहरी चाबी है जो स्वर्ग के द्वार खोलती है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि उस विराट अस्तित्व के साथ पूरी तरह एक हो जाना है। अपने जीवन को प्रेम से सराबोर कर लो। बिना प्रेम के जीवन वैसा ही है जैसे बिना सुगंध के कोई फूल। लेकिन तुम्हारा प्रेम भी आज एक व्यापार बन गया है। तुम प्रेम के बदले में हमेशा कुछ न कुछ चाहते हो। जहां चाहत है वहां कभी प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम तो बिना किसी शर्त के होता है। वह बस बहता है। जैसे सूरज की रोशनी सबको समान रूप से मिलती है। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से लबालब भर जाएगा, तब तुम्हें हर इंसान में, हर पौधे में और हर पत्थर में वही एक चैतन्य ईश्वर नजर आएगा। साहस पैदा करो, अकेले चलने का साहस। सत्य के मार्ग पर कभी भीड़ नहीं होती। वहां तुम्हें अपनी यात्रा अकेले ही करनी होगी। डरो मत, क्योंकि वो परमात्मा तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे भीतर ही मौन होकर बैठा है। बस तुम्हें एक बार बाहर से मुड़कर भीतर की तरफ देखने की जरूरत है। बाहर की खोज अब बंद करो
और अपने भीतर की यात्रा शुरू करो। यही धर्म का असली सार है। यही तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अपने आप को वैसा ही स्वीकार करो जैसे तुम अभी हो। खुद को बदलने की जबरदस्ती कोशिश मत करो। जैसे ही तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, रूपांतरण की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ बह रहा है। सुख आता है और दुख चला जाता है। दिन आता है और फिर रात बीत जाती है। इस बहती हुई नदी में तुम बस एक तटस्थ दर्शक बनकर रहो। किसी भी चीज से जुड़ो मत। जब तुम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो, तभी पीड़ा का जन्म होता है। साक्षी भाव में जीना ही बुद्धत्व की तरफ पहला कदम है। जो कुछ भी घट रहा है उसे बस देखो। उसे न तो अच्छा कहो और न ही बुरा, बस उसे होने दो। इस दृष्टा भाव में ही तुम्हारी सारी मानसिक समस्याओं का अंतिम समाधान छिपा है। आनंद का कभी कोई कारण नहीं होता। अगर तुम्हारे आनंद का कोई कारण है तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। बिना किसी कारण के खुश रहना ही असली और सच्ची खुशी है। और वो तभी संभव है जब तुम अपने केंद्र पर पूरी तरह स्थित हो जाओ। अपने आप को पहचानो और अपने भीतर के उस सोए हुए बुद्ध को जगाओ। तुम स्वयं ही प्रकाश हो। तुम्हें किसी और बाहरी दीपक की कोई जरूरत नहीं है। अपनी रोशनी खुद बनो। इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसके लिए हमेशा अनुग्रहित रहो। शिकायतें करना छोड़ो और धन्यवाद देना शुरू करो। कृतज्ञता का भाव ही सबसे बड़ी और सच्ची प्रार्थना है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अपने मन को शांत रखो, तभी तुम्हारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। उतावलेपन में हम अक्सर सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। धैर्य रखना सीखो। हर चीज का एक निश्चित समय होता है। जब फूल को खिलना होता है वो तभी खिलता है। तुम उसे अपनी मर्जी से जबरदस्ती नहीं खिला सकते। वैसे ही सत्य का बोध भी तभी होगा जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार होगे। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यही है कि यहां तक कोई किसी का नहीं है। तुम इस जगत में अकेले आए थे और यहां से अकेले ही जाओगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर मत रहो। न रहा। अपनी मुक्ति का मार्ग तुम्हें खुद ही अपने हाथों से बनाना होगा। गुरु केवल एक इशारा कर सकता है, लेकिन चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। और मजेदार बात यह है कि तुम्हें चलना भी कहीं नहीं है। जहां तुम अभी खड़े हो वहीं वो मंजिल है। बस अपनी आंखें खोलो और अज्ञान का पर्दा हटाओ। वह सत्य तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है। मस्त रहो, आनंदित रहो और इस जीवन के उत्सव को पूरी भव्यता के साथ जियो। कोई पछतावा अपने मन में मत रखो और भविष्य का कोई डर मत पालो। बस अभी इसी वक्त और इसी अनमोल क्षण में पूरी तरह डूब जाओ। यही वो द्वार है जहां से तुम उस असीम सत्ता में प्रवेश कर सकते हो। शांति, शांति, शांति। मेरे प्रिय आत्मन, अभी हमने बात की उस सत्य की जो तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है, लेकिन उसे देखने के लिए जो आंखें चाहिए वे विचारों की धूल से ढकी हुई हैं। अब तुम पूछोगे कि इस धूल को साफ कैसे करें, भीतर की उस असीम गहराई में उतरने का रास्ता क्या है? तो समझो, सबसे सरल और सबसे व्यावहारिक तरीका है तुम्हारी अपनी श्वास। श्वास वह सेतु है, वह पुल है जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को जोड़ता है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारी श्वास की गति बदल जाती है, वह तेज और उखड़ी उखड़ी हो जाती है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी श्वास लयबद्ध और गहरी हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी श्वास और तुम्हारे मन का बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम अपनी श्वास को देखना शुरू कर दो तो तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगेगा। इसे कहीं भी किया जा सकता है। दफ्तर में बैठे हो, भीड़ में हो या बिस्तर पर लेटे हो, बस अपनी आती जाती श्वास के प्रति जागरूक हो जाओ। श्वास भीतर गई, उसे देखो। श्वास बाहर आई, उसे देखो। श्वास के इस आवागमन को देखते देखते तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर का शोर धीरे धीरे कम हो रहा है। तुम विचारों के साथ बहना बंद कर दोगे और एक दृष्टा बन जाओगे। एक और बहुत कीमती बात है, वह है दो विचारों के बीच के खाली स्थान को पहचानना। जब एक विचार जाता है और दूसरा विचार आता है तो उन दोनों के बीच एक बहुत छोटा सा पल ऐसा होता है जहां कोई विचार नहीं होता। वह पल ही परमात्मा का द्वार है। वह पल ही तुम्हारी असली गहराई है।
आमतौर पर हमारी नजर सिर्फ विचारों पर होती है, हम उस खाली जगह को देख ही नहीं पाते। जैसे तुम आकाश को देखते हो तो बादलों को देखते हो, लेकिन उस अनंत नीले आकाश को भूल जाते हो जिसमें वे बादल तैर रहे हैं। बादलों को मत देखो, उस खाली आकाश को देखो। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान उस खाली स्थान पर टिकने लगेगा, वो अंतराल बड़ा होता जाएगा और उस अंतराल में ही तुम्हें उस शांति का अनुभव होगा जिसका कोई अंत नहीं है। वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास कोई बड़ी साधना नहीं है, यह तो बस जागने की कला है। तुम जब सुबह सोकर उठते हो तो क्या तुम सच में उठते हो? नहीं, तुम बिस्तर से तो उठ जाते हो, लेकिन तुम्हारा मन उन सब कामों की सूची बनाने लगता है जो तुम्हें दिन भर करने हैं। तुम चाय पीते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान चाय के स्वाद पर नहीं होता। तुम अखबार पढ़ रहे होते हो या मोबाइल देख रहे होते हो। तुम चाय नहीं पी रहे, तुम विचार पी रहे हो। चाय पीना एक ध्यान बन सकता है अगर तुम पूरे होश के साथ उस प्याली को हाथ में पकड़ो, उसकी गर्माहट को महसूस करो, उसकी सुगंध को अपनी सांसों में उतारो, और जब एक घूंट लो तो पूरा अस्तित्व बस वही एक घूंट बन जाए। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो तब मन जीवित नहीं रह सकता। मन या तो अतीत का हिस्सा है या भविष्य का। वर्तमान में मन की कोई जगह नहीं है। इसलिए जब तुम पूरी तरह से यहां और अभी होते हो तो मन गायब हो जाता है, और मन का गायब होना ही ध्यान की परम अवस्था है। लोग कहते हैं कि हम विचारों को शांत करना चाहते हैं। मैं कहता हूं तुम विचारों को शांत कभी नहीं कर पाओगे। तुम विचारों से लड़ोगे तो वे और भी शक्तिशाली होकर लौटेंगे। मन से लड़ना ही उसे जिंदा रखना है। तुम बस उन्हें देखो। जैसे सड़क के किनारे बैठकर तुम गाड़ियों को आते जाते देखते हो। कोई गाड़ी लाल है, कोई काली है, कोई तेज है, कोई धीमी है। तुम किसी को रोकते नहीं, किसी के पीछे भागते नहीं, तुम बस बैठे हो। ठीक वैसे ही अपने मन के किनारे बैठ जाओ। विचारों का ट्रैफिक चलता रहेगा, लेकिन तुम अब उस ट्रैफिक का हिस्सा नहीं हो। तुम बस एक दर्शक हो। यह साक्षी भाव तुम्हें भीतर की गहराई तक ले जाएगा। तुम पाओगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम तो वह चेतना हो जो विचारों को देख रही है। तुम क्रोध नहीं हो, तुम वो हो जो जान रहा है कि अभी क्रोध आ रहा है। यह जो जानने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, यही तुम्हारी असली संपदा है। इसे ही बुद्ध ने होश कहा है, इसी को कबीर ने सुरती कहा है। भीतर उतरने का एक और व्यावहारिक तरीका है अपनी संवेदनाओं के प्रति सजग होना। अपने शरीर को महसूस करो। चलते समय पैरों का जमीन से टकराना, हवा का तुम्हारे चेहरे को छूना, पक्षियों का चहचहाना। जब तुम अपनी इंद्रियों के माध्यम से पूरी तरह जाग जाते हो तो तुम मन के जाल से बाहर निकल आते हो। हम अक्सर अपने सिर में जीते हैं। हमने अपने शरीर को बस ढोने वाली एक मशीन बना लिया है। वापस अपने शरीर में उतरो, अपनी जड़ों से जुड़ो। एक बात हमेशा याद रखना, सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बहुत मेहनत करके पालोगे। सत्य तो उपहार की तरह मिलता है। तुम बस अपने आप को तैयार करो, अपनी खिड़कियां और दरवाजे खुले रखो ताकि वह परमात्मा की ताजी हवा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। तुम जितने शांत हो गए वे आवाज उतनी ही साफ सुनाई देगी। शांति कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक गहरा चुनाव है। हर सुबह जब तुम जागो तो यह तय करो कि आज तुम अपनी शांति को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने दोगे। चाहे कोई तुम्हें गाली दे, चाहे कोई तुम्हारी बुराई करे, तुम बस अपने भीतर के उस केंद्र पर जमे रहो। दुनिया तुम्हें हिलाने की पूरी कोशिश करेगी, समाज तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की गहराई में लंगर डाल चुके हो तो बाहर की लहरें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। समुद्र के ऊपर तूफान आता है, जहाज डूब जाते हैं, लेकिन गहराई में मछलियां अब भी शांति से तैर रही होती हैं। तुम्हें भी अपने जीवन को वैसी ही गहराई देनी है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि ज्यादा गंभीर मत बनो। गंभीरता एक बीमारी है। आनंदित रहो, नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ। जो लोग बहुत गंभीर होते हैं वे कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाते। परमात्मा गंभीर नहीं है, वरना फूल नहीं खिलते, तितलियां नहीं उड़ती और मोर नहीं नाचते। यह सारा अस्तित्व एक महा उत्सव है। तुम भी इस उत्सव का हिस्सा बन जाओ। अपनी चिंताओं को उस परमात्मा के चरणों में छोड़ दो और हल्के हो जाओ। जैसे ही तुम हल्के हो गए
तुम ऊपर उठने लगोगे, और ऊपर उठना ही उस परम आनंद की प्राप्ति है। मस्त रहो, अपनी मस्ती में डूब जाओ। न कोई मंजिल है, न कोई रास्ता। तुम जहां हो वहीं सब कुछ है। बस ठहरना सीख लो, भागना बंद करो, और जो है उसे जी भर कर जी लो। यही वो रहस्य है जिसे जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। शांति, शांति, शांति। मेरे प्रिय आत्मन, नमस्कार। तुमने अक्सर पूछा है कि इस अशांत मन को शांत कैसे करें, विचारों की इस निरंतर भीड़ से छुटकारा कैसे पाएं। याद रखना, मन से लड़कर तुम उसे कभी शांत नहीं कर पाओगे। तुम जितना लड़ोगे वो उतना ही शोर मचाएगा। मन से लड़ना ऐसा ही है जैसे कीचड़ को साफ करने के लिए उसमें और उतर जाना। तुम जितना पैर मारोगे कीचड़ उतना ही उछलेगा। मन को शांत करने की एकमात्र कला है साक्षी भाव। साक्षी का अर्थ है बस देखते रहना। जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरती हुई गाड़ियों को देखते हो, वैसे ही अपने भीतर चलते हुए विचारों को देखना शुरू करो। विचारों का एक पूरा का पूरा जुलूस तुम्हारे भीतर 24 घंटे चलता रहता है। कोई विचार क्रोध का है, कोई काम का, कोई लोभ का, तो कोई बीते हुए कल की यादों का। तुम्हें बस इतना करना है कि उन विचारों के साथ जुड़ना नहीं है। तुम यह मत कहो कि मुझे क्रोध आ रहा है, बल्कि यह देखो कि क्रोध का एक विचार उठा है और मैं उसे देख रहा हूं। जैसे ही तुम खुद को विचार से अलग कर लेते हो, तुम्हारी ऊर्जा उस विचार को मिलना बंद हो जाती है। विचार तुम्हारी ऊर्जा से जिंदा रहते हैं जैसे ही तुम साक्षी बनते हो। तुम अपनी ऊर्जा वापस खींच लेते हो और विचार धीरे धीरे निर्जीव होकर गिरने लगते हैं। साक्षी भाव कोई क्रिया नहीं है, यह तो तुम्हारी चेतना की एक अवस्था है। अब एक बहुत गहरे राज की बात समझो। तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारे भीतर विचार एक के बाद एक आते हैं, लेकिन उन दो विचारों के बीच में क्या होता है? एक विचार गया और दूसरा अभी आया नहीं है। उस छोटे से अंतराल में, उस खाली जगह में ही सारा सत्य छिपा है। उसको कहते हैं कि वो खाली स्थान ही परमात्मा का द्वार है। हम हमेशा विचारों पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन दो विचारों के बीच के मौन को भूल जाते हैं। इसे जैसे किसी माला में मोती तो सबको दिखते हैं, लेकिन वो धागा नहीं दिखता जिसने उन मोतियों को पिरो रखा है। वह धागा ही असली है, वो अंतराल ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। दो विचारों के बीच का वो खाली स्थान ही वो जगह है जहां तुम अपनी आत्मा के सबसे करीब होते हो। साधना का अर्थ ही यही है कि उस अंतराल को बड़ा कैसे किया जाए। शुरू में वो अंतराल बहुत छोटा होगा, जैसे बिजली की एक कौंद और फिर अंधेरा। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा साक्षी भाव गहरा होगा, वह खाली जगह बढ़ने लगेगी, और जिस दिन वो अंतराल इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम उसमें ठहर सको, उसी दिन तुम्हें बुद्धत्व का अनुभव होगा। वह शून्यता ही पूर्णता है। लोग शून्यता से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जहां कुछ भी नहीं है वहीं सब कुछ है। तुम पूछते हो कि क्या ध्यान के लिए कहीं अलग बैठना जरूरी है? क्या घर बार छोड़कर हिमालय जाना होगा? बिल्कुल नहीं। असली ध्यान तो तुम्हारे दैनिक जीवन के कार्यों में छिपा है। तुम जो भी करते हो उसे ध्यान बना लो। जब तुम भोजन करते हो तो क्या तुम सच में वहां होते हो? तुम्हारा शरीर तो डाइनिंग टेबल पर होता है, लेकिन तुम्हारा मन दफ्तर की फाइलों में या कल की चिंताओं में भटक रहा होता है। तुम सिर्फ यांत्रिक रूप से खाना खा रहे होते हो। इसे बदलो। जब तुम एक निवाला मुंह में डालो तो उसके स्वाद को महसूस करो, उसकी सुगंध को अपनी सांसों में भरो। उस भोजन को चबाते समय अपनी मांसपेशियों की हलचल के प्रति जागरूक रहो। जब तुम पूरी तरह से भोजन करने में डूब जाते हो तो वो भोजन करना ही ध्यान बन जाता है। रास्ते पर चल रहे हो तो बस चलो। पैरों का जमीन को छूना, हवा का तुम्हारे बदन से टकराना, पक्षियों की आवाज, इन सब के प्रति पूरी तरह सजग रहो। हम अक्सर चलते समय भी कहीं और पहुंचने की जल्दी में होते हैं। मंजिल की फिक्र छोड़ो, बस उस चलने के आनंद को जी लो। अगर तुम स्नान कर रहे हो तो गिरते हुए पानी की हर बूंद को अपने शरीर पर महसूस करो। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में मौजूद होते हो तो तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगता है। मन हमेशा भविष्य की योजना बनाता है या अतीत के दुखों को कुरेदता है। वर्तमान में मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे ही तुम अभी और यहीं आ जाते हो,
मन तिरोहित हो जाता है। यह होश ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लोग कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास ध्यान के लिए समय नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम्हें ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत ही क्या है। तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें होश को शामिल कर लो। चाय पी रहे हो तो होश से पियो। किसी से बात कर रहे हो तो पूरी सजगता से उसकी बात सुनो। अक्सर जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा होता है हम सुनने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। यह सुनना नहीं है। दूसरे की बात को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विचार के बस आने दो। यही श्रवण ही ध्यान है। विचारों को शांत करने का मतलब यह नहीं है कि विचार आने ही बंद हो जाएंगे। विचार तो आएंगे क्योंकि वे मन का स्वभाव है, लेकिन जब तुम साक्षी भाव में स्थित हो जाते हो तो वे विचार तुम्हें परेशान नहीं करते। वे तुम्हारे भीतर से वैसे ही गुजर जाएंगे जैसे आकाश से बादल गुजर जाते हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वे आकाश को गंदा नहीं कर पाते। आकाश हमेशा अछूता रहता है। तुम वही आकाश हो। विचार तो बस बादल है। अपनी पहचान उन बादलों से मत जोड़ो। अहंकार हमेशा चाहता है कि तुम कुछ बनो, कहीं पहुंचो। वो तुम्हें कभी शांत नहीं बैठने देगा। वो कहेगा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत पाना बाकी है। लेकिन याद रखो, जो तुम्हें पाना है वह तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। तुम आनंद के सागर में खड़े हो और फिर भी प्यासे हो। प्यास इसलिए है क्योंकि तुम्हारी नजर बाहर की लहरों पर है। तुम अपनी गहराई में नहीं देख रहे। जिस दिन तुम ठहर जाओगे, जिस दिन तुम्हारी भाग दौड़ बंद हो जाएगी, उसी क्षण तुम पाओगे कि जिसे तुम खोज रहे थे वो तो सदा से तुम्हारे भीतर ही बैठा था। दो विचारों के बीच की उस शांति को पकड़ना सीखो। जब भी दिन में मौका मिले बस एक पल के लिए ठहर जाओ। सब कुछ रोक दो, न कोई सोच, न कोई काम। बस देखो कि अभी इस वक्त क्या हो रहा है। उस ठहराव में ही तुम्हें एक झलक मिलेगी उस परम सत्य की। वही परमात्मा है, वही निर्वाण है। तुम स्वयं ही वह प्रकाश हो जिसकी तलाश में तुम मंदिर मस्जिद भटक रहे हो। अपनी रोशनी खुद बनो। किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। जीवन को एक उत्सव की तरह जियो, बोझ की तरह नहीं। हम अपनी चिंताओं के कारण इतने भारी हो गए हैं कि हम नाचना भूल गए हैं। पक्षियों को देखो, वे कल की चिंता नहीं करते। फूलों को देखो, वे अपनी सुगंध लुटाने में कोई कंजूसी नहीं करते। तुम भी वैसे ही बनो। अस्तित्व तुम्हें हर पल सब कुछ दे रहा है, बस तुम्हारे पास लेने के लिए खाली झोली नहीं है। तुम्हारी झोली तो पहले से ही व्यर्थ की चिंताओं और विचारों से भरी पड़ी है। इसे खाली करो। जैसे ही तुम खाली होगे, परमात्मा तुम्हें अपनी कृपा से भर देगा। साक्षी भाव कोई चमत्कार नहीं है, यह एक अभ्यास है। शुरू में तुम भूलोगे, फिर याद आएगा, फिर भूल जाओगे। इसमें कोई परेशानी नहीं है। जब याद आए फिर से होश में लौट आओ। खुद को दोष मत दो कि मैं फिर से विचारों में खो गया। दोष देना भी एक विचार है। बस चुपचाप साक्षी भाव में वापस आ जाओ। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगा। फिर तुम बाजार में भी रहोगे, काम भी करोगे, लेकिन भीतर से तुम एकदम अछूते रहोगे। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से नहीं भीगता, वैसे ही तुम संसार में रहकर भी संसार से ऊपर रहोगे। मस्त रहो, अपनी मस्ती में डूबे रहो। जो हो रहा है उसे होने दो। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। स्वीकार भाव ही रूपांतरण की पहली सीढ़ी है। जैसे ही तुम खुद को और अपनी परिस्थितियों को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसे वे हैं, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। और जहां संघर्ष नहीं है वहीं शांति है। उस शांति में ही परमात्मा का वास है।